चलो आज हम लोग एक बार फिर स्टार्ट करते हैं और आज पहला क्वेश्चन डाउट के रूप में रहेगा। और वो क्वेश्चन डाउट के रूप में कौन सा है? एक क्वेश्चन किसी ने पूछा। हाँ सर, पहले जो कल होमवर्क दिए थे उसका एक क्वेश्चन नहीं बना है। कौन वाला बाबू? सर 1 plus I tan alpha to the power 1 plus I tan beta can have real values and one of them is sec alpha to the power sec square beta। ओके बाबू, इसके जस्ट पहले तुम लोग का एक सवाल बताते हैं, उसके बाद वो वाला भी बताते हैं, है ना? डाउट वाला भी बताते हैं। पहले हम लोग आते हैं थोड़ा सा एक खास क्वेश्चन की ओर। प्रूव दैट, माइक बंद रखेंगे। प्रूव दैट किसका माइक खुला है भाई? अरे माइक बंद रखो भाई, कौन है? माइक बंद रखो। साइन इनवर्स आई बराबर है 2n पाई माइनस आई लॉग √2 - 1। ये रहा, इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे आज। तो साइन इनवर्स आई बराबर ये प्रूफ करना है, उसमें n को डेवलप भी करना है, साथ में स्मॉल लॉग दिया हुआ है। इसमें कई तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, तो हम आज 2 क्वेश्चन इस पर बताएंगे। चूंकि एक क्वेश्चन पर उतना अधिक क्लियरिटी नहीं आएगा, तो 2 क्वेश्चन बताएंगे। सबसे पहले इसके हम लोग प्रूफ पर आते हैं। लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स आई बराबर मान लेते हैं थीटा। तुम कहीं भी जानते हो कि इनवर्स रहता है तो उसे हम लोग थीटा सपोज करते हैं। यहां से आ जाएगा साइन थीटा बराबर आई, नो प्रॉब्लम। वी नो हम लोग लॉग को डेवलप करना है, तो लॉग को डेवलप करने के लिए सबसे पहले एक्सपोनेंशियल को डेवलप किया जाता है, उसके बाद लॉग लेके लॉग को डेवलप किया जाता है। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल लाएंगे। एक्सपोनेंशियल लाने के लिए e का पावर आई थीटा बराबर हम लोग जानते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसमें साइन थीटा का तो वैल्यू आई दिया हुआ है, लेकिन cos थीटा नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहां से हम लोग cos थीटा निकाल लेंगे। cos थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू आई है, तो आई स्क्वायर आ गया 1 + 1 बराबर आ गया √2। ओके, ये हम लोग आ गया √2 cos थीटा आई और साइन थीटा का वैल्यू इंटू आई, मतलब आ गया √2 - 1। मतलब मेरे पास है e का पावर आई थीटा बराबर √2 - 1। अब प्रॉब्लम ये है कि इस n को कैसे डेवलप किया जाए। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक है, उसको दिमाग में रखना है। वी नो अच्छा चीज है, अपने मन से दिमाग में नहीं आएगा, तो ये पहली बार बता रहे हैं। इसको 2-3 क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो दिमाग में सेट कर जाएगा। वी नो e⁻² 2n पाई आई, इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं n को डेवलप करने के लिए। तो इसका वैल्यू को लिख सकते हैं cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई। तुम जानते हो n का कोई भी वैल्यू डालोगे ये 0 आ जाएगा, और इसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो 1 प्लस आई इंटू 0 बराबर आ जाएगा 1। तो एक है तुम्हारे पास, एक नंबर ये है, और e का पावर 2n पाई आई बराबर 1 है। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें हम लोग, मल्टीप्लाइंग e का पावर आई थीटा इंटू e का पावर 2n पाई आई बराबर आ जाएगा √2 - 1 इंटू 1। यहाँ पर क्वेश्चन में हो सकता है √2 + 1 भी रहे, कई सारे क्वेश्चंस में, उसको भी हम लोग डील करेंगे। यहाँ पर 2n पाई आई लिए हैं, यहाँ पर माइनस भी लगा देंगे, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, उसका भी वैल्यू यहाँ पर 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर तुम्हें प्लस चाहिए कि माइनस चाहिए, उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हम लोग e⁻² -2n पाई आई ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि माइनस को डेवलप किया जा सके। तो e का पावर आई यहाँ पर आ जाएगा थीटा -2n पाई बराबर आ गया √2 - 1। देख पा रहे हो, थीटा -2n पाई। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगाते हैं तो क्या आता है जरा देखना। लॉग
ई का पावर आई ब्रैकेट थीटा माइनस 2n पाई बराबर log √2 - 1। जैसा कि तुम देख रहे हो यहाँ पर लॉग लगा हुआ है, तो तुम्हें दिखाई देना चाहिए कि लॉग का यूज होगा। ये वाला यहाँ आ जाएगा आई थीटा माइनस 2n पाई बराबर log √2 - 1। दिस इंप्लाई आई को इधर ले आते हैं, थीटा माइनस 2n पाई बराबर 1/i log √2 - 1। थीटा माइनस 2n पाई बराबर, इसको लिख देंगे -i log √2 - 1। फाइनली थीटा बराबर लिख देंगे 2n पाई -i log √2 - 1। और इस थीटा किसको माने थे हम लोग, तो साइन इनवर्स आई को। 2n पाई -i log √2 - 1। ये रहा तुम्हारा प्रूफ। समझ में आया सबको? प्रिया, यस सर। एक बार और इसको रिपीट करते हैं, ध्यान से देखना कहाँ रिपीट। हाँ जरूर। साइन इनवर्स आई को थीटा मान लिया, तो लॉग को लाने के लिए हमेशा एक्सपोनेंशियल को डेवलप किया जाता है। तो एक्सपोनेंशियल को डेवलप कर लिया, e⁻i थीटा बराबर cos थीटा प्लस i sin थीटा, वैल्यू पुट कर दिया, e का पावर i थीटा का वैल्यू निकाल लिया। यहाँ पर गौर से देखने वाली बात है कि यहाँ √2 + 1 टाइप का चीज भी आएगा, तो इसको तुम रैशनलाइज करके √2 + 1 भी डेवलप कर सकते हो जैसा तुम्हें चाहिए। यहाँ पर जरूरत है, तुम गौर से देखो, e⁻2n⁻i भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, जैसा जरूरत पड़े। अगर यहाँ पर ये साइन प्लस में रहता तो यहाँ पर 2n⁻i लेते, दोनों का वैल्यू 1 होता है। e का पावर 2n⁻i बराबर e का पावर -2n⁻i बराबर 1। दोनों का वैल्यू 1 है। 1 के स्थान पर कोई भी वैल्यू तुम ले सकते हो। हमको यहाँ पर लाना था, तुम गौर से देखो 2n⁻, तो 2n⁻ उधर जाके हम लोग का प्लस में आया है, तो -i प्लस i जैसा जरूरत पड़े वैसा लेना है। √2 - 1 को रेशनलाइज करने से 1/√2 प्लस आना आएगा, उस टाइप से ले सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग 1 and 2 है ना, e का पावर i थीटा, और उसके बाद टेकिंग लॉग लेके और उसके बाद आई को नीचे लाके हम लोग आंसर लाए हैं। इस पर हम लोग एक क्वेश्चन और बनाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में उतना शार्पनेस नहीं आता है। एक क्वेश्चन हम लोग और बनाएंगे। सर स्टेप 1 में ही लॉग नहीं ले सकते? वेरी गुड क्वेश्चन। कौन सा स्टेप में? यहाँ पर इसके बाद वाला सर स्टेप 1 जहाँ 1 लिखे इक्वेशन 1। ये नहीं आएगा, n नहीं आएगा। n को लाने के लिए ये जनरल वैल्यू है, ये प्रिंसिपल वैल्यू में अगर रहता तो इसको लाने का जरूरत नहीं था। अगर जनरल वैल्यू लाना है तो n को तो डेवलप करना ही पड़ेगा ना बाबू। n को डेवलप करने के लिए कैपिटल लॉग है और ये वाला है, तो हम लोग ये थ्योरी लगाए हैं। तुम चाहो तो कैपिटल लॉग लेके भी इस सवाल को n को डेवलप किया जा सकता है, राइट? यस सर, वही कैपिटल लॉग ही सोच के बोल रहे थे। ओके आइए हम लोग एक और क्वेश्चन इस पर बनाएं, और इस पर तुम लोग अपना व्यू रख सकते हो। कैसे कैसे रखोगे व्यू, देखते हैं हम लोग। मिटा दिया जाए। ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का सवाल था, कुछ एक्स्ट्रा टाइप का, जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था। 2n⁻i वाला, तो हर जगह नया नया चीज सीखने को मिलता है, तो यहां भी तुम्हें सीखने को मिला 2n⁻i को कैसे यूज करें। नंबर 2 क्वेश्चन में आते हैं, इसी पर आधारित। प्रूव दैट, तुम लोग सोच के बताना कैसे कैसे काम करेंगे। साइन इनवर्स ix बराबर 2n⁻ -i log √1 + x² - x, पहला। इसी में एक और क्वेश्चन है दूसरा, साइन इनवर्स ix को ही प्रूफ करना है 2n⁻ + i log √1 + x² + x, ये रहा।
तो तुम देख रहे हो एक माइनस आई में है एक प्लस आई में है, दोनों सेम है, तो कौन सा माइनस लगाएंगे प्लस लगाएंगे, तुम लोग जरा गौर से देखते रहना। आइए हम लोग लेके चलें, ये इसको बनाएंगे और उसी से इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो लेट साइन इनवर्स आई एक्स बराबर थीटा, यहां से आ जाएगा साइन थीटा बराबर आई एक्स। ओके, दो क्वेश्चन बताने का मेरा मतलब है कि ये क्वेश्चन तेरे दिमाग में सेट कर जाएगा। e टू दी पावर आई थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो हमें कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए कॉस थीटा के स्थान पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई साइन थीटा के स्थान पर आई एक्स, मतलब यह आ गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इस टाइप का चीज दिख रहा है। ये ई का पावर आई थीटा है। अब हम लोग क्या करेंगे जल्दी बताओ, माइनस वाला या प्लस वाला दोनों में से कोई एक लेते हैं। तो वी नो, इसको इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं। वी नो बोला जाए ई का पावर माइनस 2n पाई आई बराबर सीधे लिख दें कॉस 2n पाई माइनस आई साइन 2n पाई। तो n का कोई भी वैल्यू डालोगे ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तुम देख पा रहे हो n बराबर 0 डालोगे तो cos 0 इज ऑल्सो 1, cos 2 पाई रखोगे वो भी 1, साइन का कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये 0 ही आएगा, मतलब 1 माइनस आई इंटू 0 बराबर आ जाएगा 1। नंबर 2, 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ई का पावर आई थीटा ई का पावर माइनस 2n पाई आई बराबर, यह आ जाएगा मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1। ओके, ई का पावर आई कॉमन निकाल लेते हैं, थीटा माइनस 2n पाई बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहां से लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे तो आई थीटा लॉग खत्म हो जाएगा, 2n पाई बराबर यह आ जाएगा लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, थीटा माइनस 2n पाई बराबर 1 बाई आई लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, थीटा बराबर आ जाएगा 2n पाई माइनस आई। तुम जानते हो 1 बाई आई को सीधे माइनस आई लिख सकते हैं हम लोग, माइनस आई लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये रहा पहला। और यही थीटा किसको माने थे हम लोग, साइन इनवर्स आई एक्स को। एक कोई पूछता है डाउट तो सीधा सा बात है, उसको डाउट है मतलब इतना शार्पनेस इतना क्लियरिटी होना चाहिए कि फिर कभी वो क्वेश्चन डाउट के रूप में ना आए। इसीलिए हमने एक दो क्वेश्चन इस पर और बताने का प्रयास किया। कोई बता सकता है कि इसको कैसे बनाएंगे, सेकंड वाले को बताओ। सर 2n पाई आई की जगह मतलब इस पर नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है उससे भी बनेगा, लेकिन हाँ यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे प्लस लेके बना सकते हैं। लेकिन यहीं से अगर हम लोग लाना चाहें तो माइनस वाला प्लस में कैसे लाएंगे, सीधा सा बात है कि इसको रेशनलाइज कर देते हैं हम लोग। रेशनलाइज करेंगे तो अपने आप आ जाएगा 2n पाई माइनस आई, अंदर में लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ऐसा अगर करोगे ना ये सीधे रिजल्ट की ओर जाएगा, 2n पाई माइनस आई। गौर से देखो लॉग कितना आ जाएगा, देखो अंदर में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर आ जाएगा 2n पाई माइनस लॉग ऊपर में आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसको अगर ब्रेक करते हैं हम लोग 2n पाई माइनस, इसको ऊपर ले जाते हैं लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर -1, और यह -1 उतर के प्लस आ जाएगा 2n पाई प्लस, यहाँ पर आई छुपा हुआ है
प्लस आई, देख पा रहे हो, लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दैट्स इट। ये रहा दोनों क्वेश्चन। एक डाउट के बदले में हमने कई सारे तरीके से इसको डील कर दिया। उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा दिमाग में सेट कर गया होगा। ओके, पूरा डाउट क्लियर है? यस सर। हो आइए हम लोग एक खास क्वेश्चन को बनाए। वो क्वेश्चन बहुत ही खास है, तो उस खास क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। तो डाउट मतलब हार्ड सवाल। हार्ड सवाल का मतलब इस तरीके से बनना चाहिए कि वो कभी ना भूलें। तो इस तरह से हमने 2-3 सवाल इस पर बता दिया ताकि पूरी तरह से वो क्लियर हो गया। आइए एक खास सवाल को बनाएं, और बहुत ही खास सवाल है, डाउट के रूप में ही था। प्रूव दैट इफ 1 प्लस आई tan अल्फा का पावर 1 प्लस आई tan बीटा, ओके, can have real values, then one of them is sec अल्फा का पावर sec स्क्वायर बीटा। आइए इस क्वेश्चन को लेके आगे बढ़े। बोल रहा है कि इतना कैन हैव रियल वैल्यूज। रियल वैल्यूज बोल रहा है। रियल वैल्यूज का मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। कैन हैव रियल वैल्यूज देन वन ऑफ देम इज दिस, उसका रियल वैल्यू होगा जिसमें से ये वैल्यू होगा ये। चलो हम लोग के पास, हम लोग लिखना जानते हैं हम लोग 1 प्लस आई tan अल्फा का पावर 1 प्लस आई tan बीटा, इसको लिख सकते हैं e का पावर, बोलो क्या लिख सकते हैं? e का पावर log 1 प्लस आई tan अल्फा का पावर 1 प्लस आई tan बीटा। नो प्रॉब्लम। यहां पर e छिपा हुआ है, कोई बात नहीं। यहां पर इसको हम लोग उतार दें, e का पावर 1 प्लस आई tan बीटा log 1 प्लस आई tan अल्फा। ओके, चलो हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। दिखाई दे रहा है इसका वैल्यू, log 1 प्लस आई tan अल्फा को फॉर्मूला में ब्रेक करके हम लोग वैल्यू निकाल ले इसका। चलिए, वैल्यू कई तरीके से निकल सकता है। इसको साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा कर सकते हैं, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, कई तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास फार्मूला है, तो फार्मूला को हम लोग यूज करें। 1/2 log 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस आई tan इनवर्स tan अल्फा बाई 1। नो प्रॉब्लम। फार्मूला में तोड़ दिया। कौन से फार्मूला में? log x प्लस आई वाई बराबर 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर I tan inverse y by x। नो प्रॉब्लम। 1/2 log 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा sec स्क्वायर अल्फा प्लस i, ये अल्फा आ जाएगा। तो इसको sec स्क्वायर अल्फा इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा log sec अल्फा प्लस i अल्फा, log sec अल्फा प्लस i अल्फा। ये किसका वैल्यू है? log 1 प्लस i tan अल्फा। चलो इसको वैल्यू को यहां पुट कर दें, तो हम लोग लेके चल रहे हैं 1 प्लस आई tan अल्फा का पावर 1 प्लस आई tan बीटा बराबर, चलो वैल्यू पुट कर दिया जाए, e का पावर 1 प्लस आई tan बीटा अपनी जगह पर, इसका वैल्यू पुट कर दिया जाए तो log sec अल्फा प्लस आई अल्फा। नो प्रॉब्लम। यहां तक देखो, तरनी यहां तक कोई दिक्कत? नो सर, क्लियर है।
तो यहां पर ना ये बोला है, गौर से देखना, कैन हैव रियल वैल्यू। तो भाई कैन हैव रियल वैल्यू, तो इसको हम लोग रियल और इमेजिनरी में सेपरेट करेंगे, और रियल वैल्यू बोला है तो इमेजिनरी पार्ट को 0 कर देंगे। तो इसको अलग अलग करने के लिए क्या क्या करेंगे जरा गौर से देखना। ई का पावर log sec अल्फा रियल पार्ट माइनस अल्फा tan बीटा, दिख रहा होगा, अल्फा tan बीटा एक पार्ट प्लस आई, कितना है, आई tan बीटा इंटू log sec अल्फा, और एक आएगा प्लस अल्फा। क्या दिखाई पड़ रहा है? 1 को log sec अल्फा से दिया, अल्फा tan बीटा अपनी जगह पर माइनस के साथ, आई के साथ इसको गुना करेंगे, tan बीटा इंटू log sec अल्फा प्लस अल्फा। अब बोला है रियल वैल्यूज, मतलब इसके इमेजिनरी पार्ट को 0 कर देना है। इमेजिनरी पार्ट को 0 करें, ये वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट है, ये बोला है इट हैज ओनली रियल वैल्यूज that is imaginary part must be 0। तो इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दो। अगर बोला होता इमेजिनरी तो हम लोग रियल पार्ट को 0 करते। ये आ गया tan बीटा इंटू log sec अल्फा प्लस अल्फा बराबर 0। यहां से अल्फा का वैल्यू आ गया माइनस tan बीटा इंटू log sec अल्फा। इस अल्फा का वैल्यू को यहां पर पुट कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, e का पावर log sec अल्फा माइनस अल्फा के स्थान पर यह हो जाएगा प्लस tan बीटा इंटू log sec अल्फा। देख रहे हो, अल्फा की जगह पर वैल्यू पुट कर दिया गया है, ये अल्फा का वैल्यू को यहां डाल दिए। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। और इमेजिनरी पार्ट तो 0 हो गया, e का पावर log sec अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा log sec अल्फा। थोड़ा सा और सॉल्व करें, e का पावर log sec अल्फा कॉमन है तो यह आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, और tan स्क्वायर बीटा को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर बीटा। ओके, ये इनटू में है, इसको लिखा जा सकता है e का पावर sec स्क्वायर बीटा इंटू log sec अल्फा, e का पावर log sec अल्फा का पावर sec स्क्वायर बीटा। e का पावर थीटा है तो सिर्फ इसको लिख सकते हैं sec अल्फा का पावर sec स्क्वायर बीटा। दिखाई पड़ रहा है? तुम जानते हो ये कहां से लिखा गया है, तो यहां से लिखा गया भाई e का पावर log x, e छिपा हुआ है तो बराबर x होता है, तो e का पावर जितना भी रहे उसको लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर e छिपा हुआ है, इसका वैल्यू सेम टू सेम हो जाएगा। तो तुम इसका वैल्यू को निकाला जो कि इमेजिनरी पार्ट को 0 करने पर इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू इमेजिनरी पार्ट को 0 करने पर यह आ जाएगा sec अल्फा का पावर sec स्क्वायर बीटा। एक बार बढ़िया से देख लीजिए आप लोग, हाँ जी देख लो। कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ऋतु, कोई दिक्कत है तो पूछिए। नो सर। एक बार रिपीट करते हैं। तो इसको तो हम लोग लिखना जानते ही थे, यहां तक तो लिख ही लेंगे। इसका वैल्यू अलग से निकाल के इसका वैल्यू को यहां पर पुट कर दिया है। पुट करने के बाद रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर लिया। बोला है कैन हैव ओनली रियल वैल्यूज, तो ओनली रियल वैल्यूज मतलब रियल ये इमेजिनरी है, तो रियल वैल्यूज को रखना है मतलब इमेजिनरी पार्ट को खत्म करना है।
खत्म करना है, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो बता दिया इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी 0। इसको 0 करके अल्फा का वैल्यू निकाला और इस अल्फा को पुट कर दिया है, और कोई काम नहीं। ओके चलो और एक आध डाउट बता देते हैं, मिटा दिया जाए जितना भी डाउट है। डाउट क्लास है ना? हाँ सर डाउट क्लास है ना सर? हाँ पूछिए, अभी तक तो डाउट ही क्लास है। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 9। ओके देखते हैं बाबू। एक तो कोई 10 भी पूछा था, तो हम 10 बता देते हैं पहले। इफ x बराबर cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, ईटीसी लिखा हुआ है। ईटीसी का मतलब आगे भी है। प्रूव दैट y प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई बाई एक्स वाई जेड बराबर 8 कॉस बीटा माइनस गामा बाई 2 कॉस गामा माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये रहा x दिया हुआ है, मतलब मेरे पास y भी है, मेरे पास z भी है। ओके x बराबर दिया हुआ है। ओके वी हैव x बराबर दिया हुआ है cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, y बराबर दिया हुआ है cos बीटा प्लस आई साइन बीटा, ईटीसी का मतलब वही है। z बराबर दिया हुआ है cos गामा प्लस आई साइन गामा। ओके ये हम लोग पहला वैल्यू उठाते हैं y प्लस जेड बाई एक्स, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल में भी लिख सकते हैं, e का पावर आई अल्फा, e का पावर आई बीटा और z बराबर e का पावर आई गामा। अभी तक कोई परेशानी कहीं नहीं है, तो इसको लेके चलना है और इतना लेके आना है। सबसे पहले हम लोग उठाते हैं y प्लस जेड बाई एक्स, अलग सेगमेंट लेते हैं, z प्लस एक्स बाई वाई और x प्लस वाई बाई जेड, 3 सेगमेंट में बांटते हैं इसको। इसमें से कोई एक सेगमेंट हम लोग ले लेते हैं। लेट अस टेक फर्स्ट सेगमेंट, टेकिंग फर्स्ट वन, बाकी बात सिमिलरली लिखेंगे y प्लस जेड बाई एक्स, इसको हम लोग ले लेते हैं और इसी का वैल्यू को निकाल के सॉल्व करते हैं। y का मतलब e का पावर आई बीटा प्लस e का पावर आई गामा बाई x का मतलब e का पावर आई अल्फा। यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। तो इसमें ना बीटा माइनस गामा बाई 2 को डेवलप करना है, याद रखना है। बीटा माइनस गामा बाई 2 को डेवलप करना है, साथ में कॉस को डेवलप करना है। हम लोग क्या जानते हैं भाई, e का पावर आई थीटा या बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये जानते हैं। e का पावर माइनस आई थीटा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये जानते हैं। इन दोनों को जोड़ा जाए तो कॉस थीटा ऐसे करके जुटता है। माइनस पर हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि साइन लाना नहीं है, तो कॉस ही लाना है। साइन रहता तो माइनस वाला बात करते। तुम गौर से देखो, यहां जो थीटा रहता है वही थीटा को यहां लाना पड़ता है। गौर से देखो, यहां जो थीटा है वही थीटा को लाना है। तो कॉस तभी आएगा ना जब हम लोग का एंगल कौन सा आएगा, e का पावर आई, कितना आ जाएगा एंगल? एंगल आना चाहिए मेरा, ध्यान से देखना, बीटा माइनस गामा बाई 2, ऐसे e का पावर माइनस आई बीटा माइनस गामा बाई 2, इस टाइप का चीज को डेवलप करना है। और तब इसके जगह पर आएगा कॉस बीटा माइनस गामा बाई 2, राइट। इसको डेवलप करना है, तो इसको डेवलप हम लोग कैसे करेंगे, उसी पर तुम लोग को दिमाग लगाना है। तो डेवलप करने के लिए प्लस और माइनस दोनों करना होगा। तो सबसे पहले e का पावर आई, ओके फोन आया हुआ है।
आइए, तो पहले तो बीटा बाई 2 लाना है, तो आई के साथ हम लोग बीटा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 लिख लिया दो पार्ट में। यहां पर लिख लेते हैं प्लस गामा बाई 2 माइनस गामा बाई 2। वी कैन राइट लाइक दैट। ऐसा लिख सकते हैं, बल्कि इसको नीचे लिखा जाए तो ज्यादा समझ में आएगा। हाँ जी, ई का पावर आई, इसको लिख देते हैं बीटा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा बाई 2 माइनस गामा बाई 2। देखो तो डेवलप हो रहा है। इसी तरीके से इसको भी लिखा जाए, आई यहां पर गामा को डेवलप करना है, तो आई गामा बाई 2 प्लस गामा बाई 2 दो पार्ट में लिख दिया जाए, प्लस बीटा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2। देख लो, यहां पर गामा लाना था तो देखो जोड़ोगे तो गामा ही आएगा, बाई नीचे वाला को कुछ नहीं करना है। ई का पावर आई बीटा प्लस गामा बाई 2, बीटा प्लस गामा बाई 2 दोनों में कॉमन निकलेगा तो बचेगा का ई का पावर आई बीटा माइनस गामा बाई 2। ऐसे ई का पावर आई यहां पर आ जाएगा गामा माइनस बीटा बाई 2। ओके, माइनस अगर कॉमन निकालते हैं बाई 2 बाई 2 तो नहीं है कहीं। ओके, तो इसके जगह पर लिख लेते हैं आई बीटा प्लस गामा बाई 2 ई का पावर आई बीटा माइनस गामा बाई 2 प्लस ई का पावर माइनस आई बीटा माइनस गामा बाई 2। ओके, देख लो, इतना में कोई दिक्कत है तो बोलो, बोला जाए। सर ए टू द पावर आई अल्फा नीचे जो था वो रहेगा अपना, उसको कुछ नहीं करना है, वो तो रहेगा, ये अपना रहेगा, कुछ नहीं करना है। अच्छा से देख लो क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, गौर से देख लो क्यों कर रहे हैं, गौर से एक बार फिर देखो। अचानक तेरा दिमाग में इस सब चीज को लाना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी एक्स वाई जेड मेरे पास है, इसको एक्सपोनेंशियल में तोड़ लिया, पहला वैल्यू उठा लिया वाई प्लस जेड बाई एक्स, दूसरा तीसरा सिमिलरली करेंगे, वाई प्लस जेड बाई एक्स का वैल्यू पुट कर लिया। इसको कॉस में डेवलप करना है, तो कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं ई का पावर आई थीटा प्लस ई का पावर माइनस आई थीटा बाई 2 होता है। तो यहां पर अगर थीटा के जगह पर बीटा माइनस गामा बाई 2 को डेवलप करेंगे तभी यह टर्म आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इस टर्म को डेवलप करने के लिए क्या किए हैं, बीटा को सबसे पहले तोड़ लिया, बीटा बाई 2 नो प्रॉब्लम। भाई गामा भी लाना है तो गामा बाई 2 को जोड़ दिया, गामा बाई 2 को घटा दिया। उसी तरह यहाँ पर गामा है तो गामा बाई 2 लिख के बीटा बाई 2 जोड़ दिए, घटा दिए। ई का पावर आई बीटा प्लस गामा बाई 2 कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा का ई का पावर आई बीटा माइनस गामा बाई 2 ई का पावर आई गामा माइनस बीटा बाई 2, माइनस कॉमन निकालोगे ये आ जाएगा ई का पावर आई अल्फा अपनी जगह पर। एनी प्रॉब्लम? आइए चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो हम लोग बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। तो कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट का आखिर चल रहा है, अपना अपना बनाएं। तो हम लोग लाए हैं y प्लस जेड बाई एक्स का वैल्यू, क्या लाए भाई? तो गौर से देखो, ये लेके आए हैं e का पावर i बीटा प्लस गामा बाई 2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस कॉस बीटा माइनस गामा बाई 2 लिख सकते हैं। देख रहे हो, ये 2 इधर आ जाएगा, बाई ई का पावर आई अल्फा अपनी जगह पर। एनी प्रॉब्लम? सिमिलरली बोलो क्या क्या लिखना है, z प्लस एक्स बाई वाई, क्या लिखोगे? तुम देख रहे हो y प्लस जेड में बीटा और गामा आया हुआ है, तो इसमें कितना लिखोगे?
गामा प्लस अल्फा बाई 2, ये आ जाएगा ट्वाइस कॉस बीटा माइनस गामा है, बीटा माइनस गामा है, तो ये आ जाएगा गामा माइनस आई है, आए ट्वाइस कैसे हो जाएगा? ट्वाइस तो लिखे सर ट्वाइस नहीं होगा ना, वो पावर में माइनस आई है इस तरफ। हाँ? नीचे वाला जो रिजल्ट निकाले ना उसमें पावर में ई में माइनस आई है इस तरफ, हाँ तो वो ट्वाइस थोड़ी होगा। अरे भाई ई वाला 2 जाएगा ना यार इधर, अच्छा ये 2 जाएगा ना, ओके ना। x में देखो ना, कंपेयर करो, y प्लस जेड है तो बीटा और गामा है, तो z प्लस एक्स रहेगा तो गामा और अल्फा आएगा, ठीक है। i अल्फा है तो यहां पर i बीटा आएगा, ओके। उसी तरीके से एक और है, x प्लस वाई बाई जेड, क्या लिखेंगे? e का पावर i अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ट्वाइस कॉस, कितना लिखेंगे? अल्फा और बीटा है, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ई का पावर आई गामा। चलो तीनों का वैल्यू मेरे पास है, अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, आइए तो वैल्यू पुट किया जाए। हाँ, ई का पावर आई बीटा प्लस गामा बाई 2 ई का पावर आई गामा प्लस अल्फा बाई 2 ई का पावर आई अल्फा प्लस बीटा बाई 2। चलो, अरे क्या कर दिए हम लोग, तीनों को गुना करना है ना। हाँ जी, ई का पावर आई गामा प्लस अल्फा बाई 2 ई का पावर आई अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू 2 दूना 4 दूना 8 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बीटा माइनस गामा बाई 2 गामा माइनस अल्फा बाई 2 डन, डिवाइडेड बाय ई का पावर आई अल्फा इंटू आई बीटा इंटू आई गामा, ऐसे। चलो इन तीनों को अगर जोड़ा जाए तो क्या आएगा? ई का पावर आई, बोलो, बीटा प्लस गामा बाई 2 गामा प्लस अल्फा बाई 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाई ई का पावर आई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 8 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस बीटा माइनस गामा बाई 2 कॉस गामा माइनस अल्फा बाई 2। इसको जब सॉल्व करोगे तो ई का पावर बीटा बाई 2 तो बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा ऐसा आएगा, बाई ई का पावर आई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कट जाएगा, इंटू 8 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बीटा माइनस गामा बाई 2 गामा माइनस अल्फा बाई 2। फाइनली 8 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस बीटा माइनस गामा बाई 2 कॉस गामा माइनस अल्फा बाई 2। एनी प्रॉब्लम इन दैट? ये किसका वैल्यू आया? y प्लस जेड बाई एक्स, जेड प्लस एक्स बाई वाई, एक्स प्लस वाई बाई जेड, इसकी का वैल्यू आया ये। बोलो, कोई दिक्कत है तो पूछो, कैसे डेवलप किए देखे। अगर यही चीज साइन में रहता, तो हम लोग माइनस को डेवलप करते, ये कॉस में है, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को कैसे डेवलप करेंगे आइलर से, उसी पर यह सवाल था। हाँ जी मनीष तिवारी। हाँ सर, समझ गए सर। कोई तकलीफ इसमें? नहीं, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था ऊपर। अभी नहीं ना है कंफ्यूजन? नहीं। थोड़ा सा और दूर कर देते हैं कंफ्यूजन, उसमें क्या है। तुम जानते हो, अच्छा सीख लो,
कॉस थीटा बराबर आता है ई का पावर आई थीटा प्लस ई का पावर माइनस आई थीटा बाई 2। साइन थीटा बराबर आता है ई का पावर आई थीटा माइनस ई का पावर माइनस आई थीटा बाई 2 आई आता है, याद रखना। तो ई का पावर आई थीटा प्लस ई का पावर माइनस आई थीटा बराबर कभी भी लिखेंगे तो 2 कॉस थीटा, याद रखना। यहां पर जो एंगल रहेगा वही एंगल यहां पर रहेगा। और ई का पावर आई थीटा माइनस ई का पावर माइनस आई थीटा, अगर बीच में माइनस है तो यहां पर आएगा 2 आई साइन थीटा। इसको बोलते हैं आइलर्स फार्मूला, यूलर्स फार्मूला, यूलर्स फार्मूला। ओके सर ये वाला हम लोग हैं इतना पढ़ा है क्लास में सर। कौन वाला? यही वाला सर, ई पावर आई थीटा कितना बार पढ़ाए हैं? एक बार दो बार पढ़ाए हैं, भुला गया का तू? चलो थोड़ा सा होमवर्क में एक आध दो बढ़िया सवाल को बनाना तुम लोग। इफ ए बराबर cos 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 अल्फा, प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी। थोड़ा सा कैलकुलेशन पावर स्ट्रांग हो जाएगा इसको बनाने से। 8 cos बीटा माइनस गामा, cos गामा माइनस अल्फा, cos अल्फा माइनस बीटा। ये रहा तुम्हारा होम टास्क में। सर इस क्वेश्चन में भी तो एटीसी होना चाहिए ना? हाँ एटीसी होना चाहिए। लो ना लिख देते हैं एटीसी। ईटीसी होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, नहीं तो कहां से लाएंगे, है ना? ओके बहुत अच्छा अच्छा क्वालिटी का सवाल हम लोग बनाए हैं। तो लगभग हम लोग का खत्म हो गया है ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट। और कुछ वैल्यू अगर हो सकता है, एक क्वेश्चन है तुम लोग को सोचना है इसमें, सेपरेट, इसको जरूर बनाना, सेपरेट इनटू रियल एंड imaginary parts the expression e का पावर u प्लस आई भी इंटू log x प्लस आई वाई। एक हम छोटा सा तुमको आज और एक खास चीज बताते हैं। जैसे तुमने सीखा था a का पावर b को हम लोग लिखते थे e का पावर log e, a का पावर b, फिर b को इधर लाते थे e का पावर b log a, ऐसे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर एक खास चीज को बताते हैं, अगर e का पावर x प्लस आई वाई रहे और इसको सेपरेट करना रहे, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी, ये बहुत ही बढ़िया बता रहे हैं, इमेजिनरी, याद रखना इसको ना। e का पावर x प्लस आई वाई, हो सकता हो x कोई भी टर्म हो सकता हो y कोई भी टर्म हो सकता हो x कितना भी बड़ा हो सकता है y कितना भी बड़ा हो। तो e का पावर x इंटू e का पावर आई वाई तोड़ लेना, e का पावर x इसको तोड़ लेना, cos y प्लस आई साइन y। ये नोट पॉइंट है, बेहद खास नोट पॉइंट। और तब e का पावर x cos y प्लस आई e का पावर x साइन y। ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। ये बहुत काम देगा, बहुत काम देगा। e का पावर x प्लस आई वाई को दो पार्ट में तोड़ लेना, उसके बाद इसको यूलर्स से फॉर्मूला से इसको तोड़ लेना और इसके बाद इसको जस्ट गुना कर देना। सीखा? सर कल का भी क्वेश्चन में ये यूज तो हुआ था। हाँ इसको हम अलग से बता दिए तो फिर तुम लोग बार बार इसका यूज बहुत आएगा, तो इसीलिए इसको हम अलग से नोट पॉइंट के रूप में बता दिए ताकि तुम्हारे दिमाग में सेट कर जाए। तो कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट का और कुछ सवाल अगर तुम लोग बनाना चाहो तो बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर हम लिख दे रहे हैं, पेज नंबर है 66। क्वेश्चन नंबर आएगा 8।
8 के बाद 15, बहुत हो गया है, बहुत बना लियो तुम लोग। कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट बहुत अच्छी तरह तैयार हो गया है। 66 पेज का 64 पेज का बनाना है, ये पेज नंबर है। 64 पेज का बना लेना है। 6 नंबर, 7 नंबर, बस दैट्स इट। तो कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट चैप्टर आए। सर ओल्ड बुक का बताइए ना, अरे बाप रे, ओल्ड बुक पेज नंबर। आइए नहीं मेरे वो। अरे कौन है लड़की? भेज दीजिएगा। अरे भेज देना तो बाबू, कोई वासुदेव थोड़ा भेज देना तो। सर मेरा भी ओल्ड बुक है। हाँ, न्यू बुक किसके पास है? प्रिया है तुम लोग पास? यस सर, हम सेंड कर देंगे। अच्छा, ग्रुप में सेंड कर देना बाबू। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। अगले क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगा, हम लोग शुरू करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन। फिर एक बार बोल रहे हैं, अगले क्लास वीवीआई क्लास होगा, हाइपरबोलिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिलते हैं हम लोग कल यही समय पर। फिर एक बार होम टास्क वगैरह बनाइए। सबको शुभ रात्रि एंड बी सेफ। सर मेरा डाउट है। अरे बाबा, कौन डाउट है? हैं? सर क्वेश्चन 9 3A का। अच्छा, उसको भेजो, हम बता देंगे अगले दिन, ठीक है? 3B का भी है। चलो चलो भेजो ना उसको, भेजो भेजो ग्रुप में भेजो। यस सर।